हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजीपीडिया। माई सेल्फ अभिषेक। तो आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको किंगडम मुनरा के बारे में ये बताया था, और मैंने ये बताया था दैट किंगडम मुनरा में मेनली बैक्टीरिया ही आते हैं। मतलब हम हमारे आसपास जो भी बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं या फिर जो भी बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जानते हैं वो सभी आते हैं किंगडम मुनरा में। ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि उसके अंदर बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया आते हैं। कुछ बैक्टीरिया अपने आप को हॉट हॉट सल्फर में रहते हैं, कोई कोई बैक्टीरिया मिथेनोजेंस में रहते हैं, फॉर्म में रहते हैं, कोई कोई बैक्टीरिया हमारे कर्ड में भी रहते हैं। ठीक है। तो ये सभी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कुछ बैक्टीरिया प्लांट्स और एनिमल में दोनों में डिजीज़ काउज करते हैं। जैसे कुछ कुछ ह्यूमन बींग के आप लोग अगर डिजीज़ बोलेंगे तो टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, लेप्रोसी हो गई, ये सभी बैक्टीरियल डिजीज है। और प्लांट्स के अंदर आते हैं साइट्रस कैंकर, ये भी एक टाइप का बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है। तो आज आज आगे पढ़ेंगे बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बैक्टीरिया मेनली रिप्रोडक्शन करते हैं फिजन प्रोसेस। फिजन एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया के सेल अपने आप को डबल सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसके थ्रू वो एक न्यू बैक्टीरिया का बर्थ बर्थ करते हैं। ठीक है। ये होता है बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। वैसे ही लेकिन ये फिजन प्रोसेस बैक्टीरिया तभी करते हैं जबकि उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है। अगर उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है तो वो स्पोर्स का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन वो कब? तो अनफेवरेबल कंडीशन में ही बैक्टीरिया स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं, नहीं तो वो मेनली फिजन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए ट्रांसफ़र के थ्रू होता है। मतलब एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरिया। इस इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू बैक्टीरिया अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। ठीक। एक और प्रोसेस होता है कंजुगेशन प्रोसेस। ये भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन प्रोसेस ही होता है जिसके थ्रू बैक्टीरिया एक वायरस की हेल्प के थ्रू रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। ठीक है। तो ट्रांसडक्शन क्या है? तो बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। तो इस प्रोसेस में एक न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू बैक्टीरिया का जन्म होता है, जिसे हम लोग ट्रांसडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। फिर मैंने क्या बोला कि एक और भी प्रोसेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन। इसके अंदर बैक्टीरिया अपने सेक्सुअल पार्टिकल्स को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं बाय द हेल्प ऑफ वायरस। ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? कंजुगेशन। ठीक है। अब अब आगे मेंशन है माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा को हम लोग कभी कभी पीपीएलओ भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, दैट इज पीपीएलओ इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। मतलब अगर स्मॉलेस्ट सेल कोई है पूरे वर्ल्ड में तो वो पीपीएलओ ही होता है। तो उसे हम लोग, तो उसका एक टाइप है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता। मतलब ये कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल। ये एकमात्र ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी है जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? ये एक टाइप का बैक्टीरिया है। इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है। और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं एनिमल और प्लांट्स दोनों के लिए। मतलब बहुत सारे माइकोप्लाज्मा से एनिमल और प्लांट्स दोनों में डिजीज काउज हो सकता है। ये हुआ किंगडम मुंद्रा के बारे में। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा इससे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा माइकोप्लाज्मा के बारे में, वो क्या होता है। तो वो एक बैक्टीरिया होता है, और उनके पास फीचर्स क्या क्या हैं। तो उनके पास क्या है कि उनके पास सेल वॉल नहीं होता है, वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं, और वो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। फिर क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन मेनली किस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन मेनली फिजन प्रोसेस के थ्रू होता है। और भी बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन वो एक स्पेशल प्रोसेस है। जैसे वो
वो चाहे आपका स्पोर्स का फॉर्मेशन हो, ट्रांसडक्शन का प्रोसेस हो या कंजुगेशन का प्रोसेस हो, ये सभी स्पेशल प्रोसेस। लेकिन मेनली अगर बोला जाए तो बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन फिजन प्रोसेस के थ्रू होता है, जो कि मेंशन है एनसीईआरटी में। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें साइनोबैक्टीरिया के बारे में, वो किस ग्रुप में आते हैं, तो वो आते हैं यू बैक्टीरिया में, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, किसकी मदद से, तो क्लोरोफिल ए की मदद से। ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट किंगडम। किंगडम का नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे आसपास जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक हैं, सारे किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है। मतलब ऐसे यूकैरियोटिक्स जो कि सिंगल सेल्ड है, मल्टी सेलुलर नहीं, जो सिंगल सेल्ड होते हैं। तो बैक्टीरिया में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें प्रोकैरियोटिक आते हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आते हैं, यूकैरियोटिक, मतलब प्रोकैरियोटिक से डेवलप्ड वर्जन होते हैं यूकैरियोटिक के। किसके बेसिस पर, न्यूक्लियस के बेसिस पर। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, प्रोकैरियोटिक्स में जो न्यूक्लियस होते हैं वो डेवलप्ड नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, यूकैरियोटिक, यू मतलब होता है डेवलप्ड, और कैरियोन्स मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक में डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं, और प्रोकैरियोटिक में प्रो मीन्स होता है अनडेवलप्ड, और कैरियोन्स मीन्स मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक में अनडेवलप्ड न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में मेनली किंगडम मोनेरा ही आता है, मतलब जो भी बैक्टीरिया आसपास आप लोग देख रहे हो सारे के अंदर प्रोकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस है। और मैक्सिमम, और उसके बाद जो भी हैं ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, अभी आप लोग आगे पढ़ोगे फंजाई, प्लांटी, एनिमल के बारे में, सभी में न्यूक्लियस डेवलप होता है और यूकैरियोटिक होता है। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा में मेनली सिंगल सेल यूकैरियोटिक आते हैं। ठीक है। ये किस में आते हैं, ये आते हैं प्रोटिस्टा में। और फिर आगे क्या है कि बहुत सारे, या फिर कुछ कुछ प्रोटिस्टन फोटोसिंथेसिस भी होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। ठीक है। इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे क्रेसोफाइट्स हैं, डीनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लेनोइड्स है, स्लीप माउल्ड है, प्रोटोजुअन्स है, ये सभी टाइप ऑफ प्रोटिस्टेंस हैं। किस में आते हैं, प्रोटिस्टेंस में आते हैं। और प्रोटिस्टेंस के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रीमियरली एक्वेटिक होते हैं, मतलब इसके मेंबर ज़्यादातर जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं। ठीक है। और प्रोकैरियोटिक जो है वो एक लिंक है, किसके किसके बीच में, प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में। लिंक मतलब होता है कि इनके पास कुछ कैरेक्टर प्लांट्स के भी हैं, कुछ कैरेक्टर एनिमल्स के भी हैं, और कुछ कैरेक्टर फंजाई के भी हैं। इसे बोलते हैं लिंक होना एक से अधिक किंगडम के अंदर। तो प्रोटिस्टेंस किस किस किंगडम के बीच में लिंक है, प्लांट, एनिमल और फंजाई में। लिंक का मतलब होता है प्रोटिस्टेंस के पास कुछ कैरेक्टर प्लांट्स के पाए जाएंगे, जैसे फोटोसिंथेटिक क्राइटेरिया, जो प्लांट्स के पास भी होते हैं और प्रोटिस्टेंस के पास भी होते हैं। ठीक है। और ये फंजाई के अंदर कैसे हैं, तो फंजाई और एनिमेलिया दोनों के अंदर हेट्रोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि बहुत सारे या कुछ कुछ प्रोटिस्टेंस ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। तो इनके अंदर प्लांट्स के भी गुण हैं और एनिमल्स और फंजाई के भी गुण हैं, इसलिए कहा गया है जो प्रोटिस्टेंस होते हैं वो लिंक होते हैं प्लांट, एनिमल और फंजाई किंगडम के। ठीक है। अब क्योंकि प्रोटिस्टेंस यूकैरियोटिक है, तो इनके पास न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा, और मेम्ब्रेन बाउंड बाउंड ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी एपेटाइटस, ईआर, ये सभी होंगे इनके पास, क्योंकि जो यूकैरियोटिक होते हैं उन्हीं के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। और प्रोटिस्टा के पास फ्लैजिला भी होता है और सीलिया भी होता है। ठीक है। जिसकी वजह से वो मूव करते हैं, जैसे हमारे पास हाथ और पैर होता है जिसके थ्रू हम लोग मूवमेंट करते हैं, वैसे ही प्रोटिस्टा के पास फ्लैजिला और सीलिया होता है जिसके थ्रू वो लोग मूवमेंट करते हैं। ठीक है। अब आते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो प्रोटिस्टा के अंदर ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, तो जहाँ एक से अधिक गैमेट फ्यूज करेंगे तो एक जायगोट का निर्माण होता है। तो इसलिए इनके अंदर जायगोट भी बनता है, किस रिप्रोडक्शन के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। और इनके अंदर सेल का फ्यूजन भी होता है, एक से अधिक सेल फ्यूज करते हैं बिना गैमेट ट्रांसफर के, इसे बोलते हैं हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है।
अब हम लोग आगे उसके जो टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा था अभी, ये क्रेसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स, इन सभी के बारे में सिंगल सिंगल पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्रेसोफाइट्स के बारे में। तो क्रेसोफाइट्स एक ऐसा ग्रुप है प्रोटिस्टा का जिसके अंदर मेनली डाई एटम और गोल्डन अलगा नाम के आते हैं गोल्डन अलगा नाम के आते हैं ऑर्गेनिज्म। कौन कौन आते हैं? डाई एटम्स और गोल्डन अलगा, जिसे हम लोग डिस्मिट्स भी कहते हैं। तो मेनली इसमें क्वेश्चन आता है, दैट इज क्रेसोफाइट्स में किस किस टाइप की ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो क्या क्या आते हैं? डाई एटम्स आते हैं, गोल्डन अलगा आते हैं, जिसे हम लोग डेस्मिट्स भी कहते हैं। तो आपको ऑप्शन में डेस्मिट्स भी दिया रह सकता है, डाई एटम्स भी दिया रह सकता है, और गोल्डन गोल्डन अलगा भी दिया रह सकता है। ये तीनों में से कोई एक भी दिया रह सकता है, या फिर ये तीनों दिया रह सकता है। ये सभी किसके अंदर आते हैं? क्रेसोफाइट्स के अंदर आते हैं। ठीक है। और ये सारे जो भी क्रेसोफाइट्स हैं वो मेनली फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में पाए जाते हैं। मतलब कुछ कुछ फ्रेश वाटर में रहेंगे और कुछ कुछ मरीन में से हो गया सी वाटर में भी रहेंगे। ठीक है। और ये बहुत छोटे होते हैं और ये वाटर के साथ जगह जगह ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं तो पानी जब भी ट्रैवल करेगी तो इसके साथ ये भी ट्रैवल करेंगे। ठीक है। और क्योंकि ये पानी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं और छोटे होते हैं तो इस कारण इनका नाम पड़ जाता है प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या होता है? तो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो पानी के साथ बह जाता है या फिर पानी के साथ ट्रैवल कर जाता है। वो मेनली कौन होते हैं? वो मेनली होते हैं गोल्डन अलगा, डायटम्स या डेस्मिट्स। सारा नाम एक ही किंगडम का है, किसका? क्रेसोफाइट्स का। और मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं क्रेसोफाइट्स का वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। मतलब ये अपना फूड फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू थ्रू प्रिपेयर करते हैं। और इनके अंदर जो इनका सेल वॉल होता है वो दो सेल वॉल एक दूसरे से चिपके होते हैं बिना किसी ओवरलैप के। एक सोप बॉक्स आप लोगों ने देखा होगा। सोप बॉक्स में क्या होता है? एक ऊपर का ढक्कन होता है और नीचे का कवर होता है, सॉरी नीचे का सरफेस होता है। दोनों का जब हम लोग बंद करते हैं तो वो एक बॉक्स के टाइप का बन जाता है। तो वैसे ही इनका सेल वॉल होता है। ये क्या करते हैं? ये दो सेल वॉल के शेप में रहते हैं। सोप बॉक्स साबुन के बॉक्स की तरह शेप में रहते हैं ये। तो साबुन का बॉक्स जब आप लोग बंद करोगे तो ऊपर का ढक्कन नीचे का सरफेस चिपक के बंद हो जाता है। ठीक है। बिना किसी ओवरलैपिंग के। मतलब ओवरलैपिंग होता है लेकिन थिन ओवरलैप होता है इनके ऊपर। ठीक है। तो इस टाइप से इनका भी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इनका सेल वॉल सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाता है। ठीक है। और इनके सेल वॉल के चारों तरफ से सिलिका का कवर होता है, क्योंकि ये पानी में रहते हैं और पानी इनको मूव करवाता है। तो पानी से इनके सेल वॉल डैमेज ना हो जाए, इसलिए इनके ऊपर सेल वॉल के ऊपर सिलिका का कवर होता है। ठीक, जो इनके सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट होने से बचाता है। और जब ये ट्रैवल करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपने पीछे ये बहुत सारे सेल डिपॉजिट छोड़ के जाते हैं। जैसे इनके सेल में जो सिलिका होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच में कुछ सिलिका इनके सेल वॉल से गिर जाते हैं, जो कि उस सरफेस पे जमा हो जाते हैं। तो ये सिलिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्पज़ के लिए। मतलब आप इसे बोल सकते हो ये बहुत ज़्यादा प्रीसियस होता है सिलिका। तो सिलिका कहाँ होता है? तो डायटम्स के सेल वॉल पे होता है। इनका सेल वॉल दो सोप साबुन के बक्से की तरह फिट होता है एक दूसरे में, और इनके सेल वॉल के ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है। क्योंकि इनका सेल वॉल पानी के बहाव के साथ टूट ना जाए तो इसके सेल वॉल को बचाने के लिए इसके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है। और ये जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो अपने पीछे बहुत सारे सेल के पार्ट चाहे उस सिलिका के पार्ट छोड़ के जाते हैं, जो कि सिलिका बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है अर्थ के लिए। इसलिए इनका नाम डाई एटमेसियस अर्थ भी पड़ जाता है, क्योंकि ये सिलिका होते हैं मिलियंस ऑफ ऑफ ईयर तक वहाँ तक उस जगह पर डिपोजिट रहते हैं, जिसके थ्रू अर्थ का फ़ायदा होता है, ताकि अर्थ से वो सिलिका रिकवर किया जाता है और किसी पर्पज़ के लिए। तो इसलिए इसे डाई एटमेसियस अर्थ भी कहा जाता है। और क्योंकि जिस सॉइल से सिलिका निकाला जाता है और वो सिलिका डाई एटम्स के सेल वॉल पे होता है, तो वो उस सिलिका का यूज हम लोग मेनली कहाँ का करते हैं? हाँ, पॉलिशिंग करने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए और सिरप्स बनाने के लिए। ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग ये बोल सकते हैं क्योंकि डाई एटम्स के सेल वॉल से ही सिलिका आया है और ये मरीन ओशियन में रहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि डाई एटम्स जो हैं वो चीफ प्रोड्यूसर हैं कहाँ के? ओशियंस के। ठीक है।
तो इससे मेनली क्वेश्चन आता है कि डाई एटम्स जो होते हैं वो क्या हैं, तो वो आप लोग बोलेगा चीफ प्रोड्यूसर है कहाँ के, ओशियंस के। इनके सेल वॉल पे किसका डिपोजन होता है, सिलिका का डिपोजन होता है। और ये सिलिका अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा प्रीसियस होता है, इसलिए इसे कहा जाता है डाई एटोमिसियस अर्थ। और इनके सेल वॉल आपस में चिपके होते हैं, साबुन के बक्से की तरह, सोप बॉक्स की तरह ओवरलैपिंग होते हैं, इसलिए इन्हें ये दिखते हैं सोप बॉक्स की तरह। और इनके सेल वॉल के ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है और ये बहुत छोटे होते हैं और पानी के बहाव में बह जाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ता है प्लैंकटन। और इनके अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, तो वो आते हैं डायटम्स आते हैं, वो डेस्मिट्स आते हैं, या गोल्डन अलगा आते हैं। और ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में रह सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ बढ़ाएं। तब तक के लिए पढ़ते रहें